अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के अवसर पर बुधवार को शिमला में राज्य सचिवालय के समक्ष दृष्टिहीन संघ ने प्रदर्शन किया। 771 दिनों से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत संघ के लोग पिछले 39 दिनों से सचिवालय के सामने सड़क पर बैठे हैं। आज उन्होंने काले रिबन बांधकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार की बेरुखी पर रोष जताया। राज्य दृष्टिहीन संघ के सचिव राजेश ठाकुर ने बताया कि संघ बैकलॉग कोटे से नौकरियों, पेंशन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो आंदोलन 10 दिसंबर के बाद और तेज किया जाएगा। संघ ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है और चेतावनी दी है कि अनशन आमरण अनशन में बदल सकता है, साथ ही आत्मदाह की भी संभावना है। राजेश ठाकुर ने स्पष्ट किया कि प्रदेश भर से दृष्टिहीन और उनके परिवारजन शिमला में आंदोलन में शामिल होकर सरकार को मजबूर करने का अभियान चलाएंगे। प्रशासन की ओर से हमें ऐसी बातें मतलब पिछले 2.5 सालों में बहुत सुनने को मिली, लेकिन हमारे कुछ साथी आने वाले हैं। जैसे ही हमारी संख्या थोड़ी बढ़ती है, हम रोड पे जाने की कोशिश भरपूर करेंगे। पुलिस वाले जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनके लिए ये भी खुली छूट है। लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, सबसे कमजोर समाज दिव्यांग समाज है। इसके लिए सरकार हमें ना कोई हमारे सुविधाएं दे रही है, सड़कों पे छोड़िए खुली आसमान के नीचे, और जो हमारी पुरानी सुविधाएं हमें लगाई गई थी वो भी बंद कर दी है। सारा पेंशन बंद कर ली, जो हमारा यूटीआई कार्ड, बस कार्ड है वो भी बंद कर लिया। इस तरह के हमारे धरने को कमज़ोर करने के लिए नीतियाँ तो सरकार बना रही है, लेकिन जो हमारे अधिकारियों की लड़ाई चल रही है उसके बाद ना मीटिंग करती है ना चर्चा करती है। अगर मीटिंग करती है तो प्रोसीडिंग की कॉपी 1.5 महीने बाद आती है, और उसमें भी होल जोड़ बना के ये हमें 15 दिन का आश्वासन देके, 20 दिन का आश्वासन देके यहाँ बैठा लेते हैं और भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। इसी कारण हमें आज 771 दिन धरना देते देते हो चुके हैं। अब क्या प्लानिंग है? आमरण अनशन की आप बात कर रहे हैं और 10 तारीख का आपने समय दिया हुआ है। 10 तारीख तक क्या करेंगे? 10 तारीख को क्या करेंगे? देखो जी, आज से हमने अभी क्रमिक अनशन शुरू किया है। ये हमने क्रमिक अनशन जो किया है ये अपने अधिकारों के लिए नहीं किया है। ये क्रमिक अनशन हमने किया है सुक्कू जी को भगवान सतबुद्धि दे, इसके लिए हमने क्रमिक अनशन किया है। अपने अधिकारों के लिए हम मरण अनशन करेंगे, वो भी बहुत जल्द हम करेंगे। बाकी देखते जब हमारे अधिकारी लोग यहाँ पहुँचते हैं उसके बाद ही भी हम आगामी रणनीति भी बनाएंगे, आगामी कार्रवाई उसके बाद ही करेंगे। बाकी कल हमारे कोर्ट में भी निर्णय मामला लग रहा है, देखते हैं कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। हमारे वैसे तो हमारे फेवर में आएगा, क्योंकि न्यायपालिका सबके लिए बराबर का वो देती है, तो हमें कल के कोर्ट के डिसीजन में बहुत उम्मीद है। बाकी जो भी आगामी कार्रवाई है कल के बाद हम उग्र आंदोलन शुरू करेंगे, कल के बाद कोर्ट के डिसीजन के बाद। आत्मदाह की आपने बात कही है। देखो जी, आत्मदाह तो हमें करना पड़े। देखो, हमने क्रमिक अनशन शुरू कर लिया, इसके बाद हम मरण अनशन करेंगे, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। अगर फिर भी सुक्कू जी हमारी बलि चाहते हैं, हमारी बलि दे के दिव्यांग समाज को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे अधिकार को ख़त्म करना चाहती है, तो आत्मदाह तो बनता जी। मेरे एक 7 साल का बच्चा है, माता जी है और मेरी मिसिज है, और मेरे पिताजी भी किसी न किसी कारण अभी 3 महीने पहले एक्सपायर हुए थे। उसकी भी सबसे बड़ी, उनको भी यही टेंशन थी कि मेरा बेटा 2 सालों से अपने अधिकारों के लिए शिमला की सड़कों पे भटक रहा है। वो भी कम से कम इसी टेंशन से आदि उनकी भी मौत हो गई। तो उसके लिए भी सुक्कू जी को मैं जुम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज तक, सुक्कू जी ने हमारे तक बातचीत करने जरूरी नहीं समझ देंगे क्या, वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं। बाकी उनके नीयत में भी खोट है, राजनीति में भी खोट है। तभी तो राजा साहब ने अपने टाइम में उनको चेयरमैन तक नहीं बनाया। आज के सबसे कमजोर पूरे भारतवर्ष में सुखविंदर सिंह सुक्कू सबसे कमजोर मुख्यमंत्री है। इनसे बढ़िया तो एक पंचायत का प्रधान होता है, कम से कम अपने पंचायत के लिए विकास के कदम तो उठाते हैं। ये कभी मित्र भक्ति, कभी मित्रों की पैदवार रोगी मित्र, कभी डींगा मित्र, कभी फलाना मित्र। इनका मित्र ही चल है, बाकी समाज तितर बितर, यही चला है इनकी योजना जी। जी, अभी आत्मदाह की कॉल हमने नहीं दी फिलहाल। अभी जैसे सरकार 6 तारीख को यहाँ पहुँच जाएगी और चिंतन मंथन हमारे बीच किया जाएगा, और 10 तारीख को हमने फिर से, अगर सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती है, हमारे साथ उस तरह बैठक नहीं करती है, तो हम 10 तारीख को फिर से सभी दिव्यांग साथियों को बुलाएंगे, चाहे दिल्ली के साथी है चाहे पंजाब के साथी है, सबको कॉल की जाएगी
और 10 तारीख के बाद जो भी आगामी कार्रवाई है वो ओकोबर की ओर कूच करेंगे। बाकी सारी रणनीति वहीं पे बनाई जाएगी और सुक्खू जी के दरवाजे के सामने ही आत्मदाह भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।